गर्भवती महिला को धात्री माता बनाना सिखाएंगे, जादू से नहीं, पोषण ट्रैकर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना पोषण ट्रैकर, इस जो पोषण ट्रैकर दिख रहा है, इस पोषण ट्रैकर को खोलना है। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। जैसे ही आप अपना पोषण ट्रैकर खोलेंगे तो इस तरीके से आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो लाभार्थी है, यहाँ पे क्या है, लाभार्थी है, इस लाभार्थी वाले पे टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आपके पोषण ट्रैकर में जितने प्रकार के लाभार्थी होते हैं सारा का मॉड्यूल यहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, तो आपको कहाँ जाना है, गर्भवती महिला वाले में। ठीक है, तो चलिए इस पर टच करते हैं। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आपके पोषण ट्रैकर में जितनी गर्भवती महिला का नाम है, मतलब आप जितने गर्भवती महिला का नाम जोड़ के रखी हुई हैं, तो उस सारा का नाम आपको दिख रहा है। एक बार एक सेविका ने हमसे पूछा कि सर यहाँ पे लाल लाल क्यों दिख रहा है। ठीक है, किसी में हरा दिखता है, किसी में लाल दिखता है, किसी में पीला दिखता है, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये जानने के लिए, ये तो हमें पता ही है कि क्यों दिखता है, लेकिन आप खुद से कैसे पता करेंगे कि ये क्या है। तो वो देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आई बटन है ना, इस आई बटन पे आपको टच करना है। जैसे ही आप इस आई बटन पे टच करेंगे, इस पर जैसे ही आप टच करेंगे तो देखिए हर कलर का मतलब आपको समझाए हुए है कि गर्भवती के जो लोगो बना हुआ है, उस लोगो में जो कलर है हरा, पीला, लाल, उसका क्या मतलब है। तो देखिए क्या है, पहली तिमाही, आप जिस भी गर्भवती का नाम जोड़ेंगे और उसका अगर एलएमपी से पहला, दूसरा, तीसरा माह तक क्या होगा, हरा कलर का शो करेगा। अगर हरा कलर है तो आप समझ लीजिए कि ये जो महिला है 3 माह तक की गर्भवती हो सकती है, 1, 2, 3। ठीक है, कितना माह है, 0 से 3 माह का। अगर महिला 3 माह से ज़्यादा हो गई, 6 माह तक गर्भवती, 3 से 6, तो क्या हो जाएगा, लोगो पीला हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि 6 माह से 9 माह का अगर होगा तो यहाँ पे लाल कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब में लाल है। ठीक है, ये जो गोल ऐसे बना हुआ है सब में लाल है। इसका क्या मतलब है कि जो भी ये गर्भवती महिला का नाम यहाँ पे दिख रहा है, सभी क्या है, 6 से 9 माह वाले में प्रवेश कर गई। यहाँ पे देखिए, गर्भधारण माह 7, गर्भधारण माह 8, गर्भधारण माह 9, गर्भधारण माह 9, कोई भी 6 माह से कम का नहीं, इसीलिए ये कलर 3 कलर में इस तरीके से दिखाता है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ये पूनम देवी हैं, ठीक है, तो ये माँ बन गई हैं, तो इनको क्या करना है कि धात्री में ले जाना है। तो यहाँ से डिलीट करके या कुछ करके नहीं ले जाना है, यहीं से गर्भवती में से ही इनको धात्री में भेजना है। तो एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जैसे ही आप धात्री में भेजेंगे तो आपको को क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगा बच्चे का नाम, ठीक है, बच्चे का जन्म तिथि मतलब डिलीवरी डेट, मतलब कब बच्चा हुआ है, ठीक है, और बच्चा का जन्म कहाँ हुआ है, बच्चे का वजन और लंबाई। क्योंकि यहाँ पे अभी हम आपको जो सिखाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए कि आप अभी ही नाम, जब गर्भवती महिला को नाम जब आप भेजेंगे धात्री में, तो धात्री में इनका नाम चल जाएगा, साथ में बच्चा का नाम भी 0 से 6 माह में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में एकदम बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप 3 बिंदी है, ठीक है, 3 बिंदु बोलिए, डॉट बोलिए, तो ये पूनम देवी के नाम के सामने यहाँ पे है। ठीक है, इस पर आप टच करेंगे 3 बिंदी पे। जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे, अगर इंग्लिश में होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर। तो यहाँ पे आपको टच करना है, लिखा हुआ है धात्री माता के पास प्रवास करें। तो ये दूसरा नंबर वाले पे ही आपको टच करना है। जैसे ही आप दूसरा पे टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रसव की तिथि, डेट ऑफ डिलीवरी। तो क्या करना है, यहाँ पे कैलेंडर बना हुआ है, इस कैलेंडर पे आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो कैलेंडर खुल जाएगा। तो जिस डेट में इस बच्चे का जन्म हुआ वो डेट आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो ये बच्चा का जन्म हुआ है 17/9 को। ठीक है, ये डाल दिए, एकदम सिंपल है, एकदम आराम से देखिए, समझिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन ये देख लीजिए, क्योंकि आपका जो प्रथम साइकिल जो होता है गर्भवती से ही शुरू होता है।
कोई भी महिला गर्भवती हुई उनका नाम आप गर्भवती में जोड़े, गर्भवती से धात्री में धात्री का नाम वहाँ जोड़ दिए। 0 से 6 माह में बच्चा चला गया, अब 0 से 6 माह में इस बच्चे का जुड़ जाएगा नाम। और जैसे ही ये बच्चा आगे बढ़ेगा 7वां महीना में, तो ये आपके 6 माह से 3 साल वाले में चला जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो 3 से 6 साल वाले में आ जाएगा। तो आपका मेन यही चीज़ है कि ये आप कैसे समझ रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्रसव की तिथि। अब यहाँ पे है कि प्रसव का स्थान। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, संस्थागत पे टच करना है, क्योंकि सरकार और सारा चीज़ इसी पे लगा हुआ है कि घर पे डिलीवरी ना हो, क्योंकि बहुत सारे घटनाएं घट जाती है। तो इसलिए तुरंत उनको सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दे, ठीक है। तो इस पर आपको क्या करना है, संस्थागत पे टच करना है। तो इस पर टच कर देते हैं। उसके बाद है कि लिंग, ठीक है, बच्चा को क्या है, मतलब लड़की है या लड़का है। तो ये जो बच्चा है वो लड़का है, तो लड़का पे टच कर दिए। अब पे क्या है कि जन्म के समय बच्चे का वजन, ठीक है, बच्चे का वजन डालना है। तो यहाँ पे डालेंगे किलोग्राम में। अगर बच्चा 3 किलो का है तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। अगर 3 किलो 200 है तो 3 दशमलव दे देंगे और 2 लिख देंगे। 3 किलो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बच्चा है 3 किलो का है। उसके बाद है जन्म के समय बच्चे की ऊंचाई, यहाँ पे ना बच्चे की ऊंचाई, तो यहाँ पे ऊंचाई सेंटीमीटर में डालना है, ठीक है। तो ये जो बच्चा है वो 57 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो 57 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रक्रिया की गई इस पे टच करना है, ठीक है। यहाँ तो आप समझ गए सब चीज़, प्रक्रिया की गई पे टच करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे बच्चे का नाम लिखना है, ठीक है। तो बच्चे का नाम आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे तो टाइप ही नहीं होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आपका कीपैड इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद है नीचे यहाँ पे आपकी भाषा में नाम। तो यहाँ पे जो नाम लिखना है वो आपके लोकल लैंग्वेज में लिखना है। जैसे अगर आप बिहार में हैं तो हिंदी में लिखिए, महाराष्ट्र में है तो मराठी, बंगाल में है तो बंगाली, जिस हिसाब से सेविका इस नाम को समझ सके, ठीक है। या तो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन आप अपने भाषा में अगर चाहते हैं कि मेरा लोकल जो भाषा है उसमें अगर रहे तो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप जो नाम लिखेंगे, अगर यहाँ पे आप ABCD लिख देंगे, 1 2 3 4 लिख देंगे या कुछ भी लिख देंगे, तो वही नाम आपको लाभार्थी में इस बच्चे का शो करेगा। तो आपको ध्यान देना है, अगर लिख सकते हैं तो लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं तो नाम नहीं लिखेंगे, ये खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो इंग्लिश में जो आप नाम लिखेंगे वही नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो चलिए इस बच्चा का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे बच्चा का नाम हो गया। अपनी भाषा में हम नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये मोबाइल नंबर आप अगर 5 लाभार्थी में यूज कर लिए हैं तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चा का नाम यहाँ पे आप नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। फिर आपको बैक हो जाएगा। तो इसीलिए आप वेरीफाई कर लीजिएगा, पहले ही आप संतुष्ट हो लीजिएगा कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दर्ज है वो 5 लाभार्थी से कम में होगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा, और नहीं तो फिर आप बैक हो जाइएगा। तो फिर सारा वीडियो में बताएं उस तरीके से आपको फिर से करना पड़ेगा। अगर ये मोबाइल नंबर 5 में हो गया है तो 6ठा में नहीं लेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे श्रेणी है, इस पर आपको टच करना है, चूने पे, इस चूने पर टच करेंगे। तो ये बच्चा अगर SC है तो SC पर टच करेंगे, ST है तो ST पर टच करेंगे, SC ST छोड़ के किसी और कास्ट में है, किसी भी कास्ट में, तो आपको अन्य पर टच करना है, ठीक है। जनरल हो, OBC हो, BC 1 2 3 कुछ भी हो तो अन्य पर टच कर दिए, ठीक है। उसके बाद नीचे है लास्ट निवास स्थिति। तो यहाँ पे अस्थाई है और अस्थाई, तो ये क्या करना है, अस्थाई पे टच कर देना है, ठीक है। तो इसमें आपको विशेष कुछ नहीं करना था, 3 चीज़ ही आपको ध्यान देना है। पहला तो यहाँ पे बच्चा का नाम लिख लेना है, अपनी भाषा में नाम लिख सकते हैं तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर को आपको वेरीफाई कर लेना है कि 5 लाभार्थी में नहीं हो, 5 में होगा तो यहाँ पे नाम नहीं जुड़ेगा, पहले बता दे रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर दूसरा नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो श्रेणी है इस श्रेणी पर टच करके अन्य है तो अन्य पर टच कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अस्थाई पे टच कर लेना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आधार सत्यापन वगैरह सब चीज़ किया हुआ है, ये सबसे बेस्ट तरीका है बच्चा का नाम जोड़ने का, क्योंकि यहीं से जैसे ही आप 0 से
6 माह में नाम जोड़ देंगे तो जैसा ही बच्चा का 7वां महीना शुरू होगा तो ये बच्चा ऑटोमेटिक चला जाएगा 6 माह से 3 साल में, और जैसा ही 3 साल वहाँ पूरा हो जाएगा और चौथा साल प्रवेश करेगा तो ये बच्चा आपका स्कूल पूर्व में स्कूलिंग वाले में ऑटोमेटिक चला जाएगा 3 से 6 साल वाले में। तो ये आप लोग एकदम आदत बना लीजिए कि जो भी महिला का आप नाम जोड़ रहे हैं पहले गर्भवती में आए, गर्भवती से फिर धात्री में जाए, उसी समय 0 से 6 माह का बच्चा जुड़ जाए। तो इस तरीके से इतना आसानी से आप बच्चा को जोड़ सकते हैं। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। अब सबमिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए पूनम देवी कहाँ चली गई, धात्री में, और आयुष कुमार कहाँ चला गया, 0 से 6 माह वाले में। अब गो टू बेनिफिशियरी लिस्ट पे टच करेंगे तो हमको ये लाभार्थी दिखेगा। जैसे ही गो टू बेनिफिशियरी लिस्ट पे टच करेंगे, अब देखिए पूनम देवी यहाँ पे दिख रहा है ना, भाग गई नहीं यहाँ से पूनम देवी। अब देखिए कहाँ चली गई, यहाँ देखिए धात्री, देखिए पूनम देवी यहाँ आ गई, ठीक है। अब बच्चा भी दिखा देते हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि नहीं जुड़ता है, देखिए कैसे जुड़ेगा। इस बच्चा वाले में आते हैं, देखिए आयुष कुमार यहाँ आ गया। अब जैसे ही ये 0 से 6 माह से आगे बढ़ेगा, 7वां महीने में प्रवेश करेगा तो बच्चा ऑटोमेटिक आपका चला जाएगा 6 माह से 3 साल THR वाले में। तो कितना आसान है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, आपके लिए लेके आते रहेंगे इसी तरीके से नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।